राघव ने आखिरी लाइन पढ़ी। उसका खून सूख गया, उसे चक्कर सा आने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। डायरी हाथ से छूट गई, वो जमीन पर गिर पड़ा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसकी आंख खुली, वो डरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवेली बदल गई थी, ज्यादा ठंडी। हवा में एक अजीब सी भनभनाहट थी। उसके आगे पीछे परछाइयां नाच रही थीं। किसी ने ठंडे हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो घूमकर पीछे देखा। एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। मेरी मदद करो, वो बोली। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा, मेरा एक चीकू। हवेली में जैसे जान आ गई थी। उसकी लकड़ियों की हड्डियां किसी अनदेखे बोझ तले कराह रही थीं। हवा में धूल घूम रही थी और अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। राघव उस औरत की आवाज पहचान गया। ये मीरा थी, डायरी वाली मीरा। उसके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसे कुछ झलकियां दिखाई दी, एक ऐसी जिंदगी की जो उसकी अपनी नहीं थी। एक प्यार में मिला धोखा, एक बच्चे का खो जाना। उसे मीरा का दर्द महसूस हो रहा था, एकदम कच्चा और भयानक। हवेली उसे बदल रही थी, उसकी यादों को तोड़ मरोड़ कर रख रही थी, हकीकत और फरेब में फर्क मिटा रही थी। मीरा की परछाई कांप रही थी, उसकी आंखों में बर्फ सी आग जल रही थी। उसने सच बेसमेंट में छुपाया है, वो बोली। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। ढूंढो उसे राघव, उसके पापों का पर्दाफाश करो। किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींचते हुए लाइब्रेरी में एक छुपे हुए दरवाजे तक पहुंचा दिया। हवा और भी भारी हो गई थी, सड़ांध और निराशा से भरी हुई। नीचे ठंडे और अंधेरे में उसे वो मिल गया, एक बंद संदूक जिसका ठंडा धातु उसके कांपते हाथों को छू गया। संदूक में चिट्ठियां थीं, तस्वीरें थीं और एक छोटी सी खून से सनी डायरी थी। उसने शब्दों को पढ़ा, हर एक शब्द उसके दिमाग पर वार कर रहा था। सच्चाई ने उसे एक झटके से जकड़ लिया। डायरी वाला आदमी उसका परदादा था। उसने जो जुर्म किए थे, जिनकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी, ये सब सच था। राघव ने वहां से जाने की कोशिश की, हवेली की गिरफ्त से बचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां कील से बंद थीं। वो फंस गया था। मीरा की हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी, ठंडी और विजयी। वो अब इस डर के घर में सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो अब इसका हिस्सा था, हमेशा के लिए इसके अंधेरे में कैद।